चलो देखो इधर, अब जैसे तुम्हारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई से समझ ही रहे हो, दो पोल होंगे और दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है जो है पॉजिटिव, इसको ले लिया Q1, सही है। दूसरा चार्ज है Q2, ये है नेगेटिव। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब कि जो वैल्यू है वो मैथमेटिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल। हाँ, सोचो NaCl, नमक का एक मॉलिक्यूल उठा लो NaCl, क्या देख पाओगे, उसकी मेजर कर पाओगे? ये नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में होती है। 10 to the power 6, 10 to the power मतलब -6, -9, -12, -15 ऐसे करके होती है। तो जब आपने कुछ सेपरेशन ले लिया, दो चार्ज ले लिए और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के ले लिए, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो उससे बनता है डाइपोल। क्या बनता है? डाइपोल, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ना तो A ली गई है और ना ही L ली गई है। जिसने भी डाइपोल के बारे में बताया उसने ये बोला कि भैया जो डाइपोल है उसके बीच में एक पॉइंट होता है, L इधर और L इधर, या फिर A इधर और A इधर, तो टोटल कितनी हो गई? 2A या फिर 2L। क्लियर हो गई बात? सही है, बस यही इलेक्ट्रिक डाइपोल। निकालो कॉपी, डालो हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो जल्दी से। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a small distance, separated by a small distance। और कितनी स्मॉल? आगे लिखेगा नैनोमीटर या माइक्रोमीटर। separated by a small distance is called electric dipole, is called electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके दो पोलैरिटी होगी इसमें, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक नया चीज आया, मोमेंट ऑफ डाइपोल। लिखो, मोमेंट ऑफ डाइपोल या डाइपोल मोमेंट, जो लिखना चाहो वो लिख लो। डाइपोल मोमेंट देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट अलग अलग लिया गया है। फिजिक्स में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं वो माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं, केमिस्ट्री में प्लस से माइनस की तरफ है। तो फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर ली गई है? अब डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे निकालेंगे? चाहे तो ये चार्ज ले लो और चाहे ये चार्ज, कोई भी एक चार्ज उठा लो। अब दोनों ही चार्ज इक्वल हैं तो क्या हो गया? Q इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, ये आपका क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। लिखो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये कैसी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। डाइपोल मोमेंट लिखो जल्दी से। द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हाँ, एक चीज और भी तो बताना भूल गया मैं, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ लिया गया, ये तो मैंने बता ही दिया। तो क्या लिखा? द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेक्टर, इज वेक्टर
whose magnitude is, whose magnitude is, इधर देखो, whose magnitude is either charge, सुनो पहले सुन लो, either charge time separation between them, either का मतलब कोई सा भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाई उनके बीच का सेपरेशन। क्या लिखा? either charge time, either charge times, क्या हुआ हर्षित? either charge times the separation between the two opposite charge, between the two opposite charge, and direction along the dipole axis, from the negative to positive charge, from the negative to positive charge। जल्दी से ये वाली फिगर बना लो। इसको आप जैसे Q1 लिखा है मैंने, यहाँ पर आप चाहे तो माइनस Q और प्लस Q लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है। चलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जहाँ समझ में ना आए टोक देना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है बहुत आसान है अगर समझ में आता है तो, और नहीं आता है तो मुश्किल लगेगा। इतनी समझ में आ गई? इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या है? चार्ज, यानी कि कूलम मीटर। लिखो, हाँ लिखो, द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम मीटर। ठीक, दूसरा लिखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय पी के ऊपर बार लगा दो, मतलब वेक्टर लगा दो, पी वेक्टर। और ये पी जो है वो स्मॉल है, स्मॉल पी है, पी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद डाइपोल फील्ड बता ही दोगे। डाइपोल फील्ड कैसे बताओगे? क्या है डाइपोल फील्ड? भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब डाइपोल के पास कितने चार्ज हैं? एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक इधर की तरफ को है, एक इधर की तरफ को लगाएगा फोर्स, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। लेकिन इसका जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा और इसका इधर की तरफ होगा, नहीं सॉरी, इसका इधर की तरफ होगा और इसका इधर की तरफ, तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डाइपोल फील्ड है। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल फील्ड। बस इतना याद रखना है, ठीक, ये लिखवाने वाली बात नहीं है। अब डालो हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन। ध्यान से समझ लेना, ये आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है बहुत। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब समझो, पहले समझ लो, लिखवा तो हम बाद में भी देंगे, पहले पूरी कहानी समझो क्या है। मान लो मेरे पास ये कोई चार्ज है माइनस क्यू। किसका फोन आ रहा है? बाबू का। चलो बात करो जल्दी से। हाँ कर लो, आराम से कर लो। पापा मम्मी का फोन आया तो भैया कौन रोक सकता है।
कर लो। अगर आपके फादर क्या करते हैं? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? प्राइमरी में। कहाँ पे? बदायूं से आगे क्या उधर उसकी तरफ, उजानी की तरफ? चलो, अच्छा उजानी में ही है। असल में दास कॉलेज से मेरा बीएड है ना, दास कॉलेज से ही तो मेरा बीएड है। पुलिस लाइन में पापा कई साल रहे हैं, पुलिस लाइन में, बदायूं पुलिस लाइन में। और ये जो पुल पार करके वो पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज पड़ता है, एचएस कोल्ड स्टोर है, क्या है एचएस कोल्ड स्टोर है, उसके पड़ोस में हमारी दीदी का ही तो घर है, मामा जी की बेटी रहती है। चलो बेटा, हो गया? ठीक। हो गया? ठीक। अब देखो ये क्या है? प्लस का क्यू चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? हर से सेपरेशन कितना है इनके बीच? हाँ, स्मॉल डी। और अभी मैंने क्या बताया था? 2L लोगे या 2L लोगे? नहीं बोल सकते स्मॉल डी। इनके बीच में सेपरेशन 2A ही बोलोगे, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो सेंटर से निकाला जाता है। बात समझ में आ रही? जो आपने जो लगाया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, ये इसके सेंटर से, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है ना, तो दोनों सेम चार्ज हैं, तो इनका जो भी फील्ड होगा वो यहां से निकाला जाएगा, इससे नहीं निकाला जाएगा, इससे नहीं निकाला जाएगा, यहां से निकाला जाएगा। बीच में एक पॉइंट हो गया और इसका जो सेपरेशन हो गया आपस में कितना हो गया? 2A हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम नहीं पी रख लो। अब यहां पे एक चीज पूछूंगा, देखो कौन बता पाएगा। सबसे पहले तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल का जो निकाल रहे हैं वो इसकी सेंटर पोजीशन से निकाल रहे हैं, तो इसके और इसके बीच का सेपरेशन कितना ले लिया? x। सेंटर से निकलेगा x, वहां निकालोगे टोटल तब भी सेंटर से निकालेंगे। क्लियर है? क्या ले लिया? x। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को लगेगा? और ये निगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने करेक्ट शो किया है? कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है? जो बता दो 500 रुपए का नाम मेरी तरफ से। 500 रुपए। बहुत पढ़ाई लगाऊंगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गलत है क्या भाई? ये वाला जो है Q इधर को लगा रहा है, इसको बोलेंगे EQ प्लस, और ये वाला आप अंदर की तरफ को लगाएगा, इसको बोलेंगे EQ माइनस। सही है या गलत? सही है। गलत कैसे है? तुम बताओ। देखो डायरेक्शन सही है। नहीं, मैंने क्या तो डायरेक्शन अभी बता रहा हूँ ना, क्या चीज गलत है? कुछ गलत है ना, तभी तो मैंने बोला। देखो गलत क्या है, एक बात बताओ, इसके नजदीक है ना Q प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि इसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला जो एरो बनेगा ये बड़ा बनेगा। और अगर हाँ, ये वाला भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, एक इसका है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये इसके नजदीक है, सेपरेशन कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है? K/R² होता है। तो अगर बीच की सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम एरो से दिखा दिए तो मतलब इक्वल लग रहे हैं, इसलिए उधर वाले को बड़ा बनाएंगे, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगी, ये वाली कम रहेगी, क्योंकि इसके और इसके बीच सेपरेशन अच्छा खासा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे हम लोग बोले, जैसे मैं बोलूँगा एक बड़ा सा तालाब है और मैंने उस बड़े से तालाब में एक तरफ वायर डाल दिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या पूरे तालाब में करंट आएगा? नहीं आएगा। जहां पर वायर है वहां बहुत तेज लगेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी करंट जो है कम होता चला जाएगा।
क्लियर है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। अब जो है अच्छा, ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? A, और ये कितनी हो जाएगी? A। सही। यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सॉरी, यहां से मिड पॉइंट से निकालना है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? भाई ये पूरी x है, ये a है, तो ये कितनी बची? ये तक नहीं पता है कि किसमें से कौन सा माइनस करना है। सही। अच्छा, ये कितनी है? x। ठीक है, ठीक। तो अच्छा, दूसरी चीज है, ये यहाँ से यहाँ तक 2a हो गई, ये आपकी x हो गई, इसको r भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई ये x, तो ये आपकी हो गई x माइनस a, और ये कितनी हो गई? ये कितनी हो गई? x प्लस a। क्लियर है बात? तो ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गई, यहाँ से यहाँ तक x माइनस ए हो गई। इसके भाई जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो पहले इसका यहाँ पर निकालोगे तो सेपरेशन x प्लस ए लोगे, और जब इसका यहाँ निकालोगे तो सेपरेशन x माइनस ए लोगे। इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बना लो इसको। है? पहले फिगर बना लो। मैं स्कूल वाइज सर तो लिखवाया ही होगा, थोड़ी लिखवाई, फिगर नहीं लिखवाई है। चलो तुम पहले फिगर बनाओ। अच्छा, जल्दी बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूँ। समझ में आया हर से? ये सब पूरा समझ में आ गया ना? हाँ, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल, पहले ये तो हो जाए यार, पहले ये तो हो जाने दो। मैं सुना कि दोनों ये कंप्लीट हो जाएं, थोड़े बहुत जो पॉइंट है वो बता दूं, फिर न्यूमेरिकल तुम अपने आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बस फ्लक्स बचा है, और गॉस थ्योरम बची है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही बता दूंगा, एक उसमें एक वो कराना है जो तुमने दिखाया मुझे, वो करा दूंगा। वो मैंने इसलिए छोड़ के रखा हुआ है ना, देख लो किसके सर ने कितना कराया है उसमें, इसलिए उस हिसाब से कराऊं। आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपको फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है जो मैंने बता रखी है आपको, आराम से कर लोगे। ऐसे समझा दूंगा तब भी बना लोगे उसकी डेरिवेशन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बना ली बेटा? हर्षित, राज, प्रखर, हर्षित 2 बना ली बेटा? ठीक। तो ये P पॉइंट है, ये डायपोल मोमेंट नहीं है। P पॉइंट पे हमें बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। जल्दी लिखो, लिखो एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। इसको X कर सकते हो, R कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? As shown in figure, consider an electric dipole. Consider an electric dipole. Consider an electric dipole consisting of charge plus Q and minus Q. Plus Q and minus Q. Separated by the distance. Separated by the distance 2a, separated by the distance 2a, placed in vacuum, वैक्यूम में रखा गया, ठीक है? यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है वहां पर, प्लेस्ड इन वैक्यूम। और वो दिन तुम कह रहे थे ना कि सर ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। आप एक रूम बना लो, वो चैम्बर में आप वैक्यूम क्रिएट कर लो, उसके बाद आप पंख भी गिराओगे ना, वो भी सेम, देखिए। हाँ, वैक्यूम कुछ भी गिराओ, वैक्यूम क्रिएट कर लेना बस खाली।
लेकिन अगर आप एयर रखोगे तो पंख जो है उस पर एयर थ्रस्ट लगाएगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उसका मोशन। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर किसी भी चीज को हम एक बार धक्का दे दें तो वो चलती रहेगी। उस किस केस में कहा? उन्होंने ये बोल दिया कि जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं वो। क्लियर है ना? नेट फोर्स 0 होगी तो चलती कैसे रहेगी? यही तो तुम्हें पता नहीं है। नेट फोर्स 0 हो जाएगी। F इक्वल टू क्या होता है? ma। a 0 कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो किसी ऑब्जेक्ट की, सेम वेलोसिटी चलता रहे, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो फोर्स नहीं लगता रहेगा लगातार उस पर। बोलो हाँ। तो दो केस में जो है नेट फोर्स 0 हो सकता है, या तो रुकी रहे तब या लगातार चलती रहे तब। अच्छा क्वेश्चन था। चलो तो क्या लिखा बेटा? डिस्टेंस टू ए एंड प्लेस इन वैक्यूम, लेट P बी अ पॉइंट, लेट कैपिटल P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, लेट कैपिटल P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ये रहा, ये वाला है ना, ये रहा ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस x लिख लो चाहे r लिख लो, r कर दो चेंज करना पड़ेगा तो x लिख लो, एट डिस्टेंस x। ये रहा, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। फ्रॉम द सेंटर कैपिटल O, फ्रॉम द सेंटर कैपिटल O ऑफ द डाइपोल, on the side of the charge plus q, on the side of the charge plus q, क्लियर है बात? अच्छा, अब मुझे प्रखर बताएंगे कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर की तरफ होगा? -q से +q। ये इसका क्या है? डाइपोल मोमेंट। ठीक, चलिए अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हुआ? क्या कह रहे हो उससे? इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। बाद में मस्ती तो पूरे दिन ही करता है बच्चा। 1 घंटे यहाँ बैठ के सीरियसली पढ़ा करो। मैं कभी मना नहीं करता तुम लोग मस्ती मत करो, खूब मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट P, -q एट पॉइंट P एज। अब देखो मैंने यहां पहले ही बना रखा है कि -q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही वो क्या, इसको क्या दिखाया हमने? E - q। तो क्या लिखेंगे? E - q इक्वल टू, इसको Q लिख लो, K लिख लो पहले, Q अपॉन R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कितनी है इनके बीच? x + a का स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ को है? इधर की तरफ को है। तो या तो आप लिख दो, नाम लिख लेना, अलोंग राइट साइड लिख दो। क्या लिख दो? अलोंग राइट साइड। तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट साइड लग रही है, तो आप लिख दो अलोंग लेफ्ट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है इस वाले की? तो बस अलोंग, ये सारे इधर की साइड हमारा, हाँ, तो अलोंग लेफ्ट लिख दो। पोजीशन बताएंगे तो राइट साइड में चल रहा है पॉइंट, पोजीशन इस वाले पॉइंट की पोजीशन राइट साइड में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है क्या? ये E - q। सही, जल्दी लिखो जल्दी एकदम। ये पूरा कराना है, ये भी कराना है, और दूसरा वाला भी कराना है। देखो कितना आसान लगेगा, अभी देखना मजा आ जाएगा। अब प्रखर कहेगा सर इतना आसान था ये। ठीक है। अब एक चीज और भी है, अगर आप अलोंग लेफ्ट नहीं लिखना चाह रहे मान लो, तो आप इससे इधर की डायरेक्शन को आप क्या लिख दो? पी कैप, और इससे इधर की डायरेक्शन को आप क्या लिख दो? माइनस का पी कैप।
है ना, तो पी कैप लिख सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो जल्दी दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी कैप का डायरेक्शन है इधर और माइनस पी कैप इधर। ये बेटा ये भी आने चाहिए, ये काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम ऐसे ही लिख लोगे। जब मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, क्या नाम है, टॉर्क अभी पढ़ाऊंगा, तब डायरेक्शन का खेल है उसमें, तो ऐसा नहीं है, ये भी पता होनी चाहिए। वो बात अलग है आप लिखना चाहो यहाँ पे ना, नहीं कहीं कहीं पे लिखने पड़ते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट कैपिटल पी इज, एट पॉइंट कैपिटल पी इज। अब भैया हाँ, अब ये वाले जो हैं, ये प्लस क्यू वाले, ये इसको उधर की तरफ फेंक रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, कितनी है ये, अलॉन्ग राइट। बताओ किसको समझ में नहीं आया, चलो जल्दी से लिख लो इसको। हाँ, अभी ये कहाँ हो गया बेटा, अभी है, कहानी है अभी बाकी। हाँ अभी आखिरी कहानी बाकी रह गई इसकी, लास्ट मोमेंट। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E प्लस क्यू या E माइनस क्यू? अरे कौन सा बड़ा लगा हुआ है, अभी मैंने बताया यार। ये बताओ, यहाँ पर एक छोटी सी मैग्नेट रखी हुई है, जो मैग्नेट यहाँ रखी है वो उस पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी कि ये वाली करेगी? पिटाई लगा, तो डिस्टेंस के हिसाब से भी तो गलती बता रहे हो। बड़ी हो गई ना, बेटा नजदीक ये है, जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ ये तो है ही, लिखो सो ई नेट ऑन पॉइंट P, ई नेट ऑन पॉइंट P, कितना हो जाएगा ई नेट? अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला। ये देखो अब यहां समझो, यहां या तो आप ऐसे लिख दो तो भी गलत नहीं है, सही। अच्छा अगर मैं इसकी जगह पर पी कैप और इसकी जगह पर माइनस पी कैप लगाऊंगा, तो ये माइनस कहां पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। ये वाला माइनस आगे पहुंच जाएगा। अब दोनों का ऐड करूंगा तो ये माइनस यहाँ इफेक्ट कर देगा, वो करे उसको माइनस ही देगा। अगर आप अलोंग करके लिखोगे, अलोंग लेफ्ट अलोंग राइट करके लिखोगे, तो आपको ऐसे लिखना है। वैसे तो जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा ऐसे निकलता है ऐड होके, लेकिन अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो यहाँ पर प्लस लगाना, लेकिन अगर आप अलोंग करके लिखोगे तो यहाँ पर माइनस लगाना। लिखने के तरीके हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमने अलोंग करके लिखा है, अलोंग लेफ्ट और अलोंग राइट। तो यहाँ पर क्या कर दो, ऐसे करके कर दो, कर दोगे। चलो मुझे इनकी वैल्यू बता देना, ठीक है। जब अब यहाँ लिखो बेटा, अब लिखो नेक्स्ट, ई नेट इज इक्वल टू, देखो के और क्यू दोनों में है, कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, इसमें से ये माइनस कर लो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना, सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका डायरेक्शन किधर की तरफ को होगा, तुम बताओ आपसे। अगर मैं ई में से ये वाला ई माइनस भी कर लूं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, राइट, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। सही है, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब समझ लो, बाद में लिख लेना। एल्शियम ले लो, तो इससे ये कट होगा, ये बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, हैं?
कह रहे हो? हाँ हाँ, इसको अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे करें या क्या समझ में नहीं आया? ये पढ़ाई लगा दूंगा, एलसीएम नहीं लोगे इनका। अगर यहाँ 3 होता और यहाँ 2 होता तो 3 2 जा 6 हो जाता। अब यहाँ पर ही तुम दोनों का मल्टीपल, बहुत पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी। चलो इधर देखो बेटा, आसान स्टेप समझ में नहीं आ रहा भाई साहब को। ये है a प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा ही देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। चेंज कर देगा अंदर वाला साइन, ध्यान रखना। जब ए माइनस बी लिखेंगे तो माइनस खुल के अंदर जाएगा। क्लियर है बात? अपॉन ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए एक्स प्लस ए, और पूरे का कोई समस्या नहीं ना? ठीक। आसान हो जाता है इससे, उससे पूरा खोलोगे तो 2a से 2b कट आएगा भाई, समस्या कुछ नहीं है। वहां पर माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएंगे। हाँ कनिश, मैं घर पे ही हूँ यार। हाँ भेज दो। कितने कितने बजे तक आ पाएंगे वो? तो रुक जाओ फिर, एक काम करो और वो 15-20 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ा फ्री हो जाऊँ। हाँ तो ठीक, हाँ तो भेज दो भेज दो। क्या समस्या है कोई? क्लियर है इतनी बात? ये कितना हो जाएगा बेटा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 2a। कितना हो जाएगा? 4ax हो गया। ठीक है बेटा, चलो इधर आ जाओ। अच्छा ये कितना हो जाएगा? देखो सही है, सही है ना? अब बात समझो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो डाइपोल होता है उसके बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। और ये जो हम ले रहे हैं, ये मान लो अगर हमने 1 सेंटीमीटर भी ले लिया, कहाँ 1 सेंटीमीटर, कहाँ नैनोमीटर, कहाँ माइक्रोमीटर, कितना छोटा हो गया। x इज मच ग्रेटर देन a, जो बीच का सेपरेशन है। अब जैसे मान लो भाई ये a से भी बड़ा है, अच्छा इसको हम 2a कर देंगे और छोटा हो जाएगा, हो जाएगा। फिलहाल बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो अब आपका क्या बनेगा? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4ax अपॉन x की पावर 4। और इस x की पावर 4 से ये 1x कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4a अपॉन x की पावर 3। कितनी बात समझ में आई? पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्या समझा नहीं मैं बात? आप कॉन्सेप्ट मत बोलो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मत खोलो, कह रहे हैं ना, कौन मना कर रहा? मैंने तो नहीं कहा, वो तो मैंने रख दिया था, वो अच्छा लगता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सामने बोलो तो आदमी सोचता है इसको तो बड़ी फिजिक्स आती है, तो अच्छा लगता है देखने में, बस और कुछ नहीं है। अब देखो, अब इधर आ जाओ बेटा, अब देखो समझो बात को। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ाया है? स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a, यही तो पढ़ाया है। ये क्या लिखा हुआ है? इसमें से 2 बाहर ले लो, आ गया 2 बाहर, अंदर क्या रह गया? ये तो रह गया भाई, 2 2 जा 4, इसमें से एक 2 बाहर ले लिया, अंदर 2 रह गया। ये क्या बन गया? q इंटू 2a क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट बन गया।
बन गया कि नहीं बन गया? ये आपका, अच्छा इसको ई नेट की जगह चाहे तो ई एक्सियल लिख लो। क्या लिख लो? ई एक्सियल। इसको एक्सियल कर लो भाई, ए एक्स आई ए एल कर लो। हाँ ए एक्स आई, बस हो गया ये। एक्सेल कर लेना, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया। बताओ समझ में आया? और अलोंग राइट साइड, अलोंग, तो यहां पर अलोंग राइट लिखने से अच्छा पी कैप लिख दो। अब यहाँ अजीब लग रहा है अलोंग राइट, इसलिए यहां पर पी कैप लिख दो, वो अच्छा लगेगा। क्या जी? ए एल ओ एन, हाँ वो जी बना हुआ है, वो मेरा आदत ऐसे बनाने की है जी। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया है? अरे यहाँ से लिखना है यार, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मत लिख देना, इसको यहाँ लिखना है, यहाँ पर। सही है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं, ये बताओ। तो यहाँ से लिख लो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, और ये जरूर लिख लेना, x इज मच लेस देन, मतलब x इज मच ग्रेटर देन a, सो a टेंड्स टू 0। हाँ हाँ, बस ये खत्म हो गया। अब बताओ कोई हार्ड, ये हार्ड है बताओ। हाँ अभी छुट्टी, रुक जाओ तुम्हें, अब ये वो भी तो करा दूं वाला। हाँ सब लोग एकदम समय पे आ जाया करो तो समस्या नहीं। कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट, तुम तो हमेशा लेट आते हो। मैं टॉनिक दे, एक दिन टॉनिक दे दूंगा तुम्हें मैं, 2 मिनट टॉनिक दे दूंगा मैं, समझ लेना। हाई स्कूल वालों को कल टॉनिक दिया है मैंने, मतलब डांट लगाई है बढ़िया वाली। कोई समस्या तो नहीं? ये पी कैप और माइनस पी कैप भी याद रहेगा ना, तो यहाँ पर अगर पी कैप हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे यार इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार का मतलब है इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए बी मान लो, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आसानी होती है थोड़ा समझने में। बार ये समझ में आ गया? अब ये एग्जाम में आया तो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे घटिया इन्वेंशन लगता है मुझे फोन, सबसे घटिया इन्वेंशन। अच्छा किसी का फोन ना उठा तब वो नाराज, फोन नहीं उठाते हो तुम। अरे सिस्टर का नंबर कैसे ब्लॉक कर दूं? एक ही बहन है यार, उसका ही नंबर ब्लॉक करवा दो तुम। तो यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हो, ई एक्सियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x⁴। जैसे ई 1/r² है, वो r² के रेट से कम हो रहा है, ये r⁴ के रेट से कम हो रहा है, मतलब उससे और जल्दी कम हो रहा है। ये कौन? वो भी r⁴ होगा, वो तुम्हें भी पता नहीं है। इसमें आगे 2 आता है, उसमें आगे 2 नहीं आता है, बस इतना फर्क रहता है। होगा भैया जो डायपोल मोमेंट, जो डायपोल की वजह से जो ई होगा वो हमेशा r⁴ में ही चलेगा, उसका जो डिक्रीज रेट होगा। एक ये और एक दूसरा, इन दोनों में से एक जरूर आता है। डेरिवेशन तो अभी फ्लक्स का भी है। डेरिवेशन तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन नहीं कराई, वो डेरिवेशन नहीं था क्या? फोर्स और क्या अच्छा न्यूमेरिकल नहीं है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कराया था, जो फोर्स का पढ़ाया था, वो भी डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी डेरिवेशन। डेरिवेशन तो बहुत सारे बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सब अलग अलग डेरिवेशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई हो रही है, उसका डेरिवेशन अलग है 3। इंपॉर्टेंट बता तो रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है।
और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स जनरेट हो रही है, उसके 3 डेरिवेशन अलग है, लेकिन वो बहुत आसान है, तो तुम एक ही बार में समझ जाओगे। बस उसमें एक कोई वैल्यू चेंज होनी होती है, बस और कुछ नहीं है, इसलिए वो मैंने अभी बताया नहीं, वो इकट्ठे पढ़ा दूंगा एक साथ। जल्दी लिखो भाई। हो गया, इरेज कर दें, ठीक। तो जो ई एक्सियल है इसका डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो लिख लो, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डाइपोल मोमेंट। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डाइपोल मोमेंट। डालो जल्दी से हेडिंग अगला, इलेक्ट्रिक। हाँ, एक्सियल पोजीशन में सेम है, हमेशा नहीं सेम होगा, हमेशा नहीं सेम होगा बेटा, एक्सियल पोजीशन पे सेम है, इसलिए तो मैंने बोला है ई एक्सियल, ई एक्सियल। किसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रहेगा सेम ही। अगर आपने इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया तो अब डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर को नहीं हो जाएगा, तो जो ई पॉइंट यहाँ लोगे तो इसका इधर को नहीं हो जाएगा, हाँ पूरा चेंज होगा भाई। लिखो जल्दी से। तो एक्सियल ये जो एक्सियल पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से, एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम साइड रहेगा, एक्सियल के लिए सेम रहेगा। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसका एक और नाम भी है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका एक और नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसका ना कल मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके भी एक नाम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो कल लिखवा दूंगा, आगे थोड़ी जगह छोड़ के रखना। चलो अब इसकी फिगर देखो भाई, देखो इसकी फिगर, सेम चीज वैसी बनाएंगे। यहां पर हम ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इधर और ए इधर। समझ लो, नहीं हो पाएगा तो कल लिखवाना, समझ लो अच्छे से। मान लो इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम है P। अब इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर को रहेगा, और इसका इधर को रहेगा। अब वो ऊपर को फेंक रहा है, ये इधर खींच रहा है, बताओ हर्षित किधर, तुमसे पूछा है किधर रहेगा इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ, और ये इधर को नीचे को खींच रहा है, तो किधर जाएगा, नेट किधर को रहेगा, नीचे को ना। अभी मारूंगा तुम्हें, किधर को बोला है, इधर को, सही है ये, अभी बता रहा हूं तुम्हें बेटा, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर खींच, तो इधर को नहीं जाएगा। ये मैग्नीट्यूड कब समझ में आएंगे तुम्हें, ये बात बताओ। तुम मुझे इधर खींच रहे हो, ये मुझे इधर, मैं किधर जाऊंगा, बीच में जाऊंगा। हाँ तो अरे मैग्नीट्यूड, वही तो मैंने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड किधर को रहेगा,
रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। अरे तो मैग्नेट, अरे तो यार अंडरस्टूड है, तो तुमने इधर को कैसे बता दिया फिर? तो मैं यही बता चलो ठीक है चलो ठीक है बेटा, अब ध्यान दो इधर, ये इधर को रहेगा। अब बताओ मुझे डायपोल मोमेंट किधर को है? इधर को। और इसका किधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड? हो गया चेंज। एक्सियल पे हमेशा एक साथ चलेंगे और इक्वेटोरियल पे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये कितनी है? ए। ये कितनी है? एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी? अच्छा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगी? नहीं, तुमसे कहा मैंने, तुम्हें डांटा? इनको डांट रहा हूं दोनों को। नहीं, इधर को है मेरी आंखें। बेटा पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, और यही सेम इसका रहेगा। सही है? ठीक है। अच्छा, चलो पहले लिखो जल्दी से। पहले तो ये फिगर बना लो बेटा, इसका नाम रख लेना ए। समझा दीजिए आप, हम जिसको आप कोड वगैरह चलो समझा दूं, चलो आ जाओ इधर को। इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैंने बीच की डिस्टेंस स्क्वायर, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? ई ऑफ माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सही है? कोई फर्क नहीं। बस यहां क्या लिखोगे? अलॉन्ग ए बी सी, इसको लिखोगे या पी लिख लो, यहां पर तो पी है ही, तो अलॉन्ग पी ए और अलॉन्ग इसका नाम रखना एक्स, अलॉन्ग पी एक्स। सही है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ई नेट निकालो, तो ई नेट निकालने के लिए आपको क्या अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे? अब भैया वैल्यू है बहुत खतरनाक, तो दिक्कत होगी। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। ये वाला इसको नीचे खींच रहा है, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, दो कंपोनेंट हो गए। ये क्या हो जाएगा? ई क्यू माइनस साइन थीटा, मतलब ई माइनस क्यू साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये वाला ऊपर धक्का दे रहा है, एक कंपोनेंट इधर फेंकेगा, इसको कितना हो जाएगा? ई प्लस क्यू साइन थीटा, और एक इधर फेंकेगा ई प्लस क्यू। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इधर को है, इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से। जब ये इसको इधर फेंकेगा तो इसमें एक कंपोनेंट ये चलेगा और एक कंपोनेंट ये चलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। हाँ, वही प्लस की वजह से। अब एक इधर भी तो खींच रहा है इसको, माइनस क्यू, तो ये अब जब ये इधर को खींचेगा तो इसमें दो कंपोनेंट है, ये नीचे की तरफ भी जा रहा है और इधर की तरफ भी जा रहा है, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट दोनों की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो दो बार इसको ऐड कर दोगे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। इसको करने के बाद में आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा। मैं इसको करवाता तो ज़्यादा बेटर रहता यार, मतलब करवाने के चक्कर में था। आपको मिलेगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब ये क्या है? E माइनस क्यू कॉस थीटा और E प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों है ये। E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, अगर एक बार बताओ बेटा,
इसके बीच का देखो, इससे और इसका डायरेक्शन भी सेम, मतलब सॉरी बीच का डिस्टेंस भी सेम, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो ये दोनों के लिए सेम ही तो होगा, तो ये दोनों आपस में बराबरी तो होंगे ई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2e cos थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे? अब बताओ cos थीटा, यही तो होगा थीटा, है ना? ये कैसे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये कैसे निकलेगा? cos थीटा कैसे निकलेगा? cos थीटा कैसे निकलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हर्षित क्या हुआ? कंफ्यूजन? क्लियर है बात? ठीक है। ई की वैल्यू क्या होगी बेटा? Q अपॉन K, Q अपॉन ये तो होगी। यहां पर दोनों ही बराबर हो गए हैं। हर्षित नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया ये बताओ? कहां पे नहीं आया बताओ? यहां से नहीं आया? ये आया? ये वाली? ये वाली? अरे यार, ये क्या है? थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने जरा cos थीटा का। हाँ ये, अरे ये है तो हाइपोटेनियस। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ई की वैल्यू बेटा जी, ये दोनों का अगर डायरेक्शन हटा दो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर ये वाला ई और ये वाला ई सेम ले लिया, तो 2e हो गया, और cos थीटा दोनों में, तो 2e cos थीटा नहीं हो गया प्रकार? अब 2e cos थीटा, अब जो e है चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, अब देखो मैंने यही तो लिखा है। सही? अब देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर कितनी है? 1/2, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा ये? 2k क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां पर भी वही चीज है, ये जो a है ये मच लेस देन है x से, क्योंकि दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा लिया जाता है, और जहां हम डाइपोल इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो बहुत दूर है जगह। नैनोमीटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा हो गया? ये क्या हो जाएगा? टेंस टू 0, तो क्या बचेगा? 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इससे कट जाएगा, कितना हो गया? 2k क्यू अपॉन एक्स की पावर 3। 2 मिनट रुको, अभी आ रहा हूं। अब ऊपर ए भी तो है ये, अब इसको इसके साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा? Q2a, Q2a क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया P, तो क्या हो जाएगा ये? K P अपॉन एक्स की पावर 3। यहां पर पिछले वाले में 2k आया था, यहां पर वो आया है ना? तो जो ये वाला जो है वो उसका हाफ हो गया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ई एक्सियल में और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है, तो आप बता दोगे कि साहब जो ई एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल की मल्टीपल में डबल आता है, ये वाला उसका हाफ हो गया, तो ई एक्सियल वाला डबल आता है। क्लियर होगी बात? बस अब इसके बाद में एक दो चीज़ और बतानी है। एक तो बताना है टॉर्क बताना है, टॉर्क आसान है, ज़्यादा देर में हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है टॉर्क, ठीक है। और फिर ये बताना है कि जो हम कंधा वगैरह ऐसे रगड़ते हैं तो वो क्यों खींच लेते हैं अपनी तरफ, कैसे बताओ, कैसे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स?
हम किसी को जैसे कागज है तो कागज तो न्यूट्रल है, तो फिर वो कैसे खींच रहा है न्यूट्रल को? हाँ। फिर आ गया नेगेटिव चार्ज। हाँ ठीक। चार्ज न्यूट्रल देखो, कागज न्यूट्रल इसलिए है कि उसके दोनों चार्ज बराबर है। हाँ। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर है, वो नेगेटिव पर अट्रैक्ट हो गया इसलिए। तो उसके पीछे ना ये क्या नाम है आपकी डाइपोल मूवमेंट वगैरह वो होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये? इसकी फोटो मैं भेज दूंगा, यहाँ बुक से भेज दूंगा, आराम से कर लेंगे। वीडियो वीडियो अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। नहीं भाई